नमस्कार बच्चों। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित प्रश्नों में जो हम सिद्ध करने वाले प्रश्न पढ़ रहे थे उसमें दो प्रश्न हमने बनाए हैं। इसमें अब हम लोग तीसरा प्रश्न देखेंगे। तो जिन्होंने पिछले दोनों क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से जा करके वो पहले उन्हें देख लीजिए। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 3 पर। तो हमारा प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो अब इसे हम लोग हल करते हैं। तो इसमें भी पहले वाले प्रश्नों को हल करने की तरीके से ही हम एक धन पूर्णांक मान लेते हैं और y बराबर यहाँ पर 6 लेंगे। अब हम इस पर अपना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। तब हम इस x को लिख सकते हैं x = 6q+r, जहाँ पर r 0 से बड़ा या उसके बराबर तथा 6 से छोटा है, अर्थात r का मान r = 0, 1, 2, 3, 4 या फिर 5, इनमें से कोई मान हो सकता है। तो जब हम r के ये अलग अलग मान रखते हैं तो हमें x के ये अलग अलग वैल्यूज़ मिलती हैं, अर्थात लिखेंगे x बराबर 6q या फिर 6q+1 या 6q+2 या 6q+3 या फिर 6q+4 या 6q+5, इनमें से कोई एक मान होगा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब x का मान हमारा 6q है, 6q+2 है या 6q+4 है, ऐसी दशा में ये हमारी एक सम संख्या निरूपित कर रहा है, तथा जब x का मान 6q+1 है, 6q+3 या फिर 6q+5 होगा तो ये एक विषम संख्या निरूपित कर रहा है। इसे हम लिख लेते हैं। तो ये हमारा सम पूर्णांक कैसे हम समझे, 6q को लिख सकते हो 2 × 3q, यानी ये भी 2 का गुणज है। इसमें भी 2 कॉमन ले लीजिएगा तो ये भी 2 का गुणज मिलेगा। इसमें भी 2 कॉमन लीजिएगा तो एक फैक्टर 2 का मिल जाएगा, अर्थात ये सारी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी और 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं सभी सम संख्याएं कहलाती हैं, अर्थात ये तीनों सम पूर्णांक होंगे। और इन सम संख्याओं में अगर +1 जोड़ देंगे तो ये संख्याएं मिल जाएंगी और जो कि हमारी विषम पूर्णांक हो जाएंगी। ओके, तो अब हमें सिद्ध करने के लिए यही कह भी रहा था कि दर्शाइए, यहाँ पे कह रहा था कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो यहाँ पर हम ये चीज़ देख रहे हैं और फिर स्पष्ट रूप से तो इस बात को हम यहाँ लिख देंगे। और तो ये इस तरह से ये हमारा प्रश्न बन जाता है। अब हम एक और क्वेश्चन ऐसे ही है, ये थोड़ा सा अगला वाला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा अलग है, इन सब से है एकदम ऐसे ही, लेकिन ज़रा सा इसमें अंतर है, देखते हैं उसे। इस प्रश्न में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय या एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन यानी क्यूब जिसे बोलते हैं वो 9m या 9m+1 या फिर 9m+8 के रूप का होता है। ओके, तो अब हम लोग इसे बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसमें भी हम लोग लिखेंगे, कोई एक धन पूर्णांक मान लेंगे। तो यहाँ मानते हैं कि x कोई हमारा धन पूर्णांक है। तब अब इस x संख्या के लिए हम विभाजन एल्गोरिथम लगा देते हैं या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो हमें मिलेगा यहाँ पे x = यहाँ लिखेंगे y³ + r, जहाँ ये हमारा r का मान 0 से बड़ा, यहाँ पर y से छोटा है। पहले वाले क्वेश्चनों में हम क्या करते थे, या y का मान पहले ही डिफाइन करके चलते थे, तो इसमें हम एक बार ऐसे पहले लिख लेंगे। अब अगले स्टेप में हम y की वैल्यू रखते हैं, या आप डायरेक्ट पहले भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो हम यहाँ लिखेंगे अगले स्टेप में कि y बराबर 3 लेने पर, जब हम y का मान 3 ले लेते हैं तब हमें x का मान ये जो हमने लिया है यहाँ पे x = क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 3q+r, जहाँ ये r ये y की जगह पे 3 लिख देंगे, ये चीज़ आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि r बराबर 0, 1
और 2, ये 3 मान हमारे आ सकते हैं। ओके, तो अब हम इससे लिखेंगे आगे कि x बराबर 3q या 3q+1 या फिर 3q+2 ये वैल्यूज़ होंगी जब हम y बराबर 3 लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न हो सकता है आपके मन में कि y बराबर 3 ही हम क्यों ले रहे हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि यहाँ पे 9 फैक्टर के रूप में है, तो आप 9 ले रहे हैं। 9 लेना चाहिए, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चनों में जैसे यहाँ 6q दिख रहा है तो हमने 6y का मान रखा था। तो ऐसा नहीं है, चूँकि यहाँ 9 एक फैक्टर है, इसका मतलब ये संख्या हमारी 9 से डिवाइड हो रही है। तो जो संख्या 9 से डिवाइड होगी वो 3 से भी डिवाइड होगी। इसीलिए अगर हम 9 लेते हैं तो कैलकुलेशन ज़्यादा लेंदी होगा, और 3 लेने पर वही कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है। और ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा 9 से भी ठीक रहेगा। तो कैलकुलेशन शॉर्ट करने के लिए हम लोग 3 लेकर के कर रहे हैं। ओके, आप y बराबर 9 लेकर के भी ट्राई करिएगा तो ऐसे ही आएगा, बशर्ते उसकी जो कैलकुलेशंस हैं वो नंबर्स थोड़े बदल के आएंगे, लेकिन लास्ट में जो फॉर्म बनेगा वो 9m के रूप का ही बन जाएगा। ओके, तो आगे हम बढ़ाते हैं इसे और देखते हैं कि प्रश्न के अनुसार जो प्रश्न बोल रहा है कि ये जो हमारे पास तीनों संख्याएं आई 3q, 3q+1 या 3q+2, ये इनका जो घन है, इनका क्यूब, अब हम एक एक बार करके इसका क्यूब करते हैं और फिर उन्हें चेक करेंगे वो किस रूप में बनती हैं। ओके, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का घन, हमने धनात्मक पूर्णांक ले लिया, उस पर विभाजन एल्गोरिथम लगा लिया, फिर y बराबर 3 एक वैल्यू ले ली, क्योंकि ये 9 है, 9 से डिवाइड होने वाली संख्या हमेशा 3 से भी डिवाइड होगी, इसलिए हमने y का मान 3 लिया और 3 लेने पर हमें ये 3 ही वैल्यूज़ मिली। अगर आप 9 लेते तो सोचिए यहाँ पर क्या आता, y की जगह 9, 0 से 9 अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, r के 9 मान मिल जाते और आपको वो 9 की 9 संख्याएं फिर यहाँ पर चेक करनी पड़ती अलग अलग। ओके, इसलिए हम लोग y बराबर 3 लेकर के चल रहे हैं। तो अब हम इनका एक एक करके क्यूब करेंगे और देखेंगे कि वो इन रूपों में ही बनती हैं। ओके, तो देखते हैं। अब प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, x क्यूब करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या है, 3q है, इसका क्यूब होगा। सो 3 का क्यूब कितना होगा, इंटू q का क्यूब, ये हो जाएगा 27 इंटू q का क्यूब, और इसे आप लिख सकते हो क्या, 9 इंटू 3q क्यूब। अब इस चीज़ को, ये जो ब्रैकेट के अंदर नंबर है, अगर इसे आप लिख सकते हो, या फिर x क्यूब इक्वल्स टू 9 इंटू m, जहाँ m इक्वल्स टू कितना है, 3q का क्यूब। ये आपका इक्वेशन 1 मान लीजिए। ओके, तो इस तरह से पहली संख्या का क्यूब करने पर वो 9m के रूप में बनी। अब हम दूसरी संख्या का क्यूब करेंगे, x क्यूब बराबर, वो था हमारा 3q+1 इसका क्यूब। अब इसको a + b के होल क्यूब पे ओपन करेंगे तो a क्यूब यानी कि 3 क्यूब इंटू q क्यूब प्लस 1 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 इंटू 3q+1, ये हो जाएगा आपका 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 3 त्रिका 9q, और इसमें 3q में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 27q स्क्वायर प्लस, फिर ये क्या बनेगा, 9 से इसमें गुणा हो जाएगा तो 9q। ओके, अब इसे हम लिखेंगे दिस इक्वल्स टू, थोड़ा सा अरेंज करके, 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q, और फिर लास्ट में ये 1। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इतने वाले फैक्टर में हम क्या करेंगे, 9 कॉमन लेकर के बाहर निकाल लेंगे। 9 बाहर लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली q, और लास्ट में बचा हुआ है 1। अब हम इस पूरे चीज़ को m अगर मान लेते हैं तो ये हमारा x क्यूब क्या बन जाता है, दिस इज 9 इंटू m प्लस 1, यहाँ लिख देंगे, जहाँ
m इक्वल्स टू 3q³ प्लस 3q² प्लस का q लेने पर। ओके, इसे हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं। इसी तरह से आप तीसरी संख्या का घन करिए, x³ इक्वल्स टू, वहाँ पे संख्या है 3q प्लस 1 है और वहाँ पे है 2 का क्यूब। इसका क्यूब करिए तो आपको मिल जाएगा 27q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब करिएगा तो कितना आएगा 8 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 इंटू 3q प्लस का 2, a प्लस बी का होल क्यूब लगा करके इसे ओपन कर दीजिए। सो दिस इक्वल्स टू x³ इक्वल्स टू 27 q का क्यूब प्लस 8 प्लस 3 त्रिका 9 दूनी 18, 18 54 और q का भी स्क्वायर प्लस फिर 18 से इसमें गुणा करेंगे, 18 दूना 36q बराबर। अब देखिए इसे थोड़ा अरेंज करके लिखिए, 27q³ प्लस 54q² प्लस 36q प्लस लास्ट में 8। अब आपको क्या करना है, इस वाले टर्म में आपको फिर से 9 कॉमन करके बाहर निकालना है। तो यहाँ क्या बचेगा 3q³ प्लस यहाँ बचेगा 9 छक 54 यानी 6q² प्लस यहाँ बचेगा 4q और प्लस का 8। अब इसी चीज़ को आपको क्या मान लेना है, m मान लेना है। तो आपका क्या बन जाएगा, ये x³ बराबर मिल जाएगा 9m प्लस 8, जहाँ पर आपने m इक्वल्स टू कितना लिया है 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q लेने पर। ओके, तो इस तरह से हम देख रहे हैं समीकरण 1, 2 व 3 से कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप का मिल रहा है। ओके, इसी बात को हम फाइनल रूप में लिख देते हैं और यही हमें सिद्ध करने के लिए दिया गया था। तो इस तरह से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर आधारित जो हमने पिछले 4 प्रश्न बनाए हैं, ये चारों कहीं ना कहीं बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आप इसे अच्छे से समझिएगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की वीडियो में ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। इसी के साथ इतना ही, और इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।